मोस्ट वेलकम टू ICM क्लासेस। पिछले वीडियो में आपसे परमुटेशन के बारे में बात कर रहा था। परमुटेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था मैंने उसमें। आज मुझे आपसे परमुटेशन ग्रुप के बारे में बात करनी है। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का टॉपिक है ये, तो उसको गौर से समझिएगा डिटेल में। एक थ्योरम होती है परमुटेशन set of permutations of degree and set of permutations of degree n defined on a finite set having n elements। आप सबने पढ़ा था अगर किसी फाइनाइट सेट में n एलिमेंट्स हैं तो परमुटेशन का था। परमुटेशन इज वन मैपिंग फ्रॉम सेट S onto इट्स सेल्फ। तो कितने परमुटेशन बनेंगे? आपने कहा सर n फैक्टोरियल परमुटेशन बनेंगे। कितने डिग्री के? सभी के सभी n डिग्री होंगे। तो मैंने लिखा सेट ऑफ परमुटेशंस ऑफ डिग्री n डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट सेट हैविंग, सेट का नाम लिख दे रहा हूँ, सेट S हैविंग n एलिमेंट्स फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन फैक्टोरियल। थ्योरम किताब से ऐसे मत रटिए, समझ के लिखना होता है उसको। ऑर्डर एन फैक्टोरियल कितने परमुटेशन बने टोटल? n डिग्री के n फैक्टोरियल विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। जो लिखना चाहें आप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस। इसमें एक स्पेशल केस होता है। क्या होता है? इफ n इज लेस देन इक्वल टू 2, ग्रुप इज नॉन अबेलियन। इनकी वैल्यू अगर 2 से ज्यादा होगी, सॉरी, ग्रुप इज अबेलियन और इनकी वैल्यू अगर 2 से ज्यादा हो जाएगी तो ग्रुप इज नॉन अबेलियन। मैं दोनों की बातों को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो देखिए, इसका जो सिंबल होता है परमुटेशन ग्रुप का, वो क्या होता है? Pn या Sn स्टैंड्स फॉर परमुटेशन ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना फैक्टर? n फैक्टर। क्योंकि जो Pn हो गया Sn की जो सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे आपके? आपने कहा n फैक्टोरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सब के सब क्या होंगे? परमुटेशन कितने डिग्री के? n डिग्री के। ठीक, तो मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। n लेस दैन 2 की बात करते हैं हम, तो ऑब्वियसली n बराबर क्या हो सकता है? नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं आपको। तो इस सेट में एलिमेंट तो रखना पड़ेगा, तो कम से कम एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट, ठीक है। और यह n की वैल्यू 2 से ज़्यादा भी दिखाएंगे यहाँ पर। n की वैल्यू 1 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। 2 भी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। तो मैं दिखाऊंगा इस केस में कि यह ग्रुप क्या आपका अबेलियन है और इस केस में ग्रुप आपका नॉन अबेलियन है। Pn, ध्यान दीजिएगा, Pn अगर मैं 3 एलिमेंट लूंगा तो उसको P3 बोलूंगा। सेट S में 3 एलिमेंट लूंगा तो P3 बोलूंगा। अगर देखिए आप, मैं लिख दे रहा हूं साफ साफ, NS बराबर n है, तो ऑर्डर ऑफ, मैं पिछले वीडियो में आपको ऑर्डर ऑफ बता चुका हूं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप Pn कितना होगा? बराबर क्या होगा? n फैक्टोरियल होगा। ध्यान दीजिएगा, तो कितने परमुटेशन बनेंगे आपके? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन n फैक्टोरियल होंगे, सबकी डिग्री क्या होगी? nn होगी। ठीक, एस क्या? फाइनाइट सेट, इसमें एलिमेंट है। ये एन एस क्या है? सब जानते हैं, सेट पढ़ा हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। ठीक, तो अगर n बराबर 3 है
तो ग्रुप को हम P3 बोलेंगे। लेकिन कोई पूछे ऑर्डर ऑफ P3 क्या होता है, शॉर्ट में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ P3, ग्रुप की भाषा ये क्या होगा आपका 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। सेट को हम P3 बोलेंगे, अगर 2 है तो P2 बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ P2 कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल लगाने की 2 आएगा। ठीक, हम आपको दिखाता हूँ कि अबेलियन है कि नॉन अबेलियन कैसे देखते हैं इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल एलिमेंट्री से शुरुआत करूंगा मैं। सबसे पहले n बराबर 1 एलिमेंट लेते हैं। n बराबर आपने क्या दिया 1। चलिए सेट S ले लीजिए, S में कितने एलिमेंट ले लिए आपने 1। तो जो Pn होगा, तो Pn क्या है, मैं और Pn लिख दे रहा हूँ, Pn Fi such that Fi is a permutation defined on S। Pn में क्या होगा, Pn का एलिमेंट क्या होगा, ये टिपिकल एलिमेंट सिंबल है। Pn का एलिमेंट क्या होगा सर, परमुटेशन होगा। परमुटेशन कहाँ पे डिफाइंड होगा, परमुटेशन डिफाइंड ऑन सेट S। ठीक है, S को पूछे तो क्या बोलोगे, S क्या है सर, नॉन एम्प्टी फाइनाइट। परमुटेशन आपका फाइनाइट सेट पे डिफाइंड होता है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, और कोई पूछे Fi, ये जो I होगा ये क्या होगा, मैं ये बता दूंगा आपको। I जो होगा आपका, कितने परमुटेशन होंगे टोटल, I आपकी जो नंबर होगा वो क्या होगा, I की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी आपकी, टोटल नंबर जो आप I होगा, I का मतलब क्या होगा 1 2 3। ठीक है, I क्या होगा, I होगा आपका, जैसे मान लीजिए n बराबर 3 है तो I वैल्यू कितनी बोलेंगे आप, क्या होगा आपके पास, I बराबर होगा 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि कितने परमुटेशन बनेंगे आपके, 3 फैक्टोरियल, F1 F2 F3 F4 F5 और F6। तो I का मान कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से लेकर के n फैक्टोरियल। इसी मल्टीप्लिकेशन से पहले रुक रहा था समझाने के लिए। तो ये देखिए ये 6 परमुटेशन बने, परेशान मत होइएगा। इन्हीं में से कोई क्या होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई क्या होगा, इन्हीं में से एक को हम आइडेंटिटी बोल देंगे। आइडेंटिटी कब देखेंगे, उसको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज जब सेम बन रहे हैं तो उस परमुटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोल देंगे। टोटल नंबर आप लोगों को बता रहा हूँ, इन्हीं में से क्या होगा आपका, इन्हीं में से एक I होगा। कैसे पता चलेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम होंगे तो उसको हम I डिक्लेयर कर देंगे। ठीक, चलिए तो I की जो वैल्यू होगी कुछ लोग अगर एक को नाम I दे देंगे तो परमुटेशन की संख्या क्या हो जाएगी, वो उसको मिला के 6 ही होगी। ठीक, तो I की जो वैल्यू बोलूंगा यहाँ पर, मैं क्या बोलूंगा, I की वैल्यू बोलूंगा 1 से लेकर कहाँ तक, n फैक्टोरियल तक। ये देखिए 1 से लेकर कहाँ तक, n फैक्टोरियल तक I जो होगा आपका। एक बात ध्यान दीजिए, एक बार और बोलता हूँ, इन्हीं में से एक क्या होगा आपका, I होगा। ठीक, चलिए तो अगर एक को मैं I बोल दूंगा तो इस सबस्क्रिप्ट में संख्या कम दिखाई देगी आपको, लेकिन टोटल नंबर परमुटेशन कितने होंगे आपके, n फैक्टोरियल के बराबर ही होंगे। ठीक, मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था, F1 को मैंने I लिखा था पिछले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ कितने, ये देखिए n बराबर है कि कितने परमुटेशन डिफाइन होंगे, आपने कहा था एक ही परमुटेशन भावना बनेगी। ये देखिए, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट इमेज सेम है तो इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इसको मैं F1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ I। नाम कह दिया मैंने, इसको I बोल दिया। इस F1 को मैंने क्या बोल दिया, I बोल दिया। ठीक, अभी बताइए I क्या होगा, जो यहाँ Pn होगा, Pn का मतलब यहाँ पे क्या है, P1 में कौन सा एलिमेंट है, केवल आपका I। आप चाहे F1 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, आइडेंटिटी यानी कि जो P1 दैट इज आइडेंटिटी। आपको डाउट है, लीजिए मैं F1 लिख दे रहा हूँ, एक ही चीज है, इज ऑब्वियसली a group with respect to multiplication of permutations। आप सब जानते हैं अकेला आइडेंटिटी अगर है सेट में तो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या बना देगा, वो ग्रुप बना देगा। I को I से मल्टीप्लाई कराएंगे तो I आएगा। ठीक है,
हर बार आपके पास आई लेंगे, आइडेंटिटी बारे में पढ़ा चुका हूँ आपको। आई क्या है, इस परमुटेशन ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। आई से किसी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपका, आई ही आता है, ठीक। तो ये देखिए परमुटेशन ग्रुप में ये आपका ग्रुप क्या हो गया, ये आपका ग्रुप हो गया आपका। और एक खास बात क्या होगा, आप सब जानते हो कि आइडेंटिटी अगर सेट में है, ये ऑपरेशन मान लिया ऑपरेशन ओ लिखा हुआ है यहाँ पर, आप सब जानते हो ये क्या होता है आपका अबेलियन ग्रुप। एग्जाम्पल लिस्ट पॉसिबल ग्रुप में एग्जाम्पल मैंने समझाया था, जैसे ऑपरेशन अगर प्लस है तो यहाँ क्या लेंगे आप लोग, आइडेंटिटी क्या है 0, ये क्या है अबेलियन ग्रुप। ऑपरेशन अगर इनटू है तो यहाँ क्या लेंगे आप लोग यूनिटी, यानी कि ये क्या है आपका अबेलियन ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा आल्सो कम्यूटेटिव हेंस अबेलियन। ये पहला काम हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 2 एलिमेंट लेते हैं। अब जब 2 एलिमेंट ले लेंगे यहाँ कितना कर देते हैं, n बराबर 2 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर कर दे रहा हूँ a और b। तो कितने परमुटेशन बनेंगे देखिए, एक ए बी बन गया, एक आपका बी ए बन गया। इसको आप बोल दे रहा हूँ F1 लीजिए, इसको मैं बोल दे रहा हूँ F2। F1 इज नन अदर देन आई, ठीक। ग्रुप होने की देखिए पहली पॉसिबिलिटी तो जो कंपलसरी आइडेंटिटी उसमें है, इस आइडेंटिटी बिल्कुल है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए अब क्लोजर देखिए, आइडेंटिटी से F2 को देखिए क्लोजर देखिए, मैं सारी बातें कर रहा हूँ। सेट क्या है, सेट के बारे में लिख दूँ, P2 बराबर क्या है यहाँ पर देखिए F1 और F2। F2 मतलब ये देखिए मैंने आई लिख दिया, टोटल परमुटेशन कितना दिख गया आपको, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 दिख गए। अब देखिए क्लोजर एग्जाम, F1 इंटू F2 का मतलब क्या, आई जब आई से मल्टीप्लाई कराएंगे, अब मल्टीप्लिकेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटीज करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। और F2 क्या है, उसी का मेंबर है। तो बताइए क्या हो गया आपका, F2 बिलोंग टू P2 है आपका, तो क्लोजर हो गया। एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी, कैसे, आई F1 को मैं लिख दिया आई, पसंद मत होइएगा, आई F2 बराबर क्या आएगा F2 आई F2 ठीक। अब आप कहोगे सर F2 करने से आई कैसे आया, कैसे पता चलेगा आपको, मैं दिखा देता हूँ। F2 इंटू F2 करिए, चलिए F2 क्या है आपका AB मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते हैं, AB BA ये देखिए क्या आ गया, आई आ गया। तो बताइए ये क्या है आपका, ये साइड क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, आई F2 आ गया, F2 इंटू F2 बराबर कितना आ गया आई। राइट हैंड साइड कितना है आपका, आई इंटू आई कितना आ गया आपका आई। देखिए दोनों बराबर हो गए, एसोसिएटिविटी हो गई। एक कंफ्यूजन यहाँ से और निकल रहा है कि F2 और F2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, हमारा आई आता है, यानी कि F2 का इनवर्स भी क्या है F2। और साथ में आप जानते हैं कि आइडेंटिटी इनवर्स हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी का मतलब F1 है यहाँ पर, ठीक। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव डिस्टेंस आप देखिए पीछे से आप आइडेंटिटी भी हो गया, आइडेंटिटी तो है ही आपका, आई बिलोंग क्या है आपका, देखिए आई बिलोंग टू P2 है ही आपका, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, डिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया, ठीक। और कम्यूटेटिविटी की तो बात ही क्या करनी है आपको, F2 इंटू आई बराबर क्या होगा, आई इंटू F2 होगा। तो बताइए भी क्या हो गया, P2 इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ये लीजिए ये भी हो गया आपका। अब बात करते हैं P3 की। n is equal to 3।
क्या होगा देखिए यहाँ पर, सब जानते हैं आप, F1 बोलिए या I बोलिए, ये आपका F2 है, C ले लीजिए। ठीक, तो ये देखिए आपका ये हो गया आपका, ये ABC ACB BAC BCA और CAB CBA, ये आपके 6 बन गए आपके। ठीक है, F1 पे मैं आई बोलता हूँ, कितने होगा, इसको क्या बोलेंगे आप, P3 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, P3। कितना ऑर्डर होगा इसका, ऑर्डर P3 में पूछे कितना होगा, 6 होगा, 6 दैट इज कहाँ से आता है, 3 फैक्टोरियल। ठीक, यहाँ क्या होगा, F1 F2 F3 F4 F5 और F6 के लिए। ठीक, इसके बाद तो इसके बारे में बात कर लें कि ये आपका ग्रुप बनाता है और अबेलियन है कि नहीं, चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर की। ठीक, क्लोजर करेंगे, क्लोजर की बात करते हैं। तो देखिए इसमें टेबल बना दें तो वहां से बात क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, पूरा देखिएगा, बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बेशक, F1 F2 डॉट मान लेता हूँ आपका मल्टीपल ग्रुप में, F1 F2 F3 F4 F5 F6। F1 का मतलब आई ही है। ठीक, तो चलिए मल्टीप्लाई कराइए फटाफट। क्या हो जाएगा, F1 F2 आई से मल्टीप्लाई करने पर वही आता है, आई से आई करने आई आएगा, F3 F4 F5 F6। F2 से मल्टीप्लाई कराइए, टेबल थोड़ा मेहनत लगेगी, पता है फाइन आर्ट सेट में यही तरीका होता है करने का। ठीक है, आपको पता है। यहाँ अगर आप डॉट नहीं लगाना चाहते तो कुछ सिंबल बंद लगा लिए, कुछ ना कुछ सिंबल लगाना पड़ता है, मजबूरी मैंने डॉट लगा दिया है यहाँ पर। ठीक, F2 इंटू F1 करेंगे। चलिए F2 से INT आएगा, F3 आएगा, F4 आएगा और F5 आएगा और F6 आएगा। F1 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया मैंने और इन सब का मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और F2 को जब F1 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर F2 आएगा। F1 का मतलब नन अदर देन आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, F2 का F2 से मल्टीप्लाई कराइए, F2 का F2 से कराइए, कितना आएगा, F2 इंटू F2 करिए, कितना आता है, F2 इंटू F2। थोड़ा सा टाइम मैंने पहले कहा था आपसे लगेगा। ABC ACB ABC ACB, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ABC ACB ACB ACB, A का A है और C का B है और B का C है, तो कितना आ गया, ABC और ABC। देखिए आपका आई आ गया, ये आपका आ गया आई। ठीक, F2 हो गया, F2 इंटू F3 करिए, F2 इंटू F3 में आइए, F2 इंटू F3 करिए तो कितना है आपका, ABC F3 क्या है आपके पास, ABC BAC, तो कितना हो जाएगा, ABC ACB ACB और A का A, F3 लिखा देख लीजिए, A का A सॉरी A का B है
ए का बी है, सी का सी है और बी का ए है। तो कितना आ गया आपका ये ए बी सी ए का एक, ये देखिए सेम हो जाता है, घट जाता है आपका ये, और ये ए बी सी बी सी है। क्या है देखिए ए बी सी बी सी है, कहाँ दिख रहा है आपको ए बी सी बी सी है। ये क्या दिख गया आपको F4 दिख गया। देखिए F2 इंटू F3 किया तो क्या मिल गया आपको F4 मिल गया। ये लीजिए, ठीक। इस तरह आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप लोग F2 इंटू F4 हो गया आपका, F2 इंटू F3 हो गया आपका, F2 इंटू F4 में आइए। F4 में करेंगे तो कितना होगा आपका, F2 इंटू F4 करेंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए बी सी F4 करिए। F4 कहाँ आपके पास ए बी सी बी सी है, ए बी सी बी सी है। ये क्या हो जाएगा आपका ए सी बी, एक इमेज बी है, बी की इमेज सी, बी की इमेज सी, सी की इमेज ए। तो कितना आ गया आपका एक इमेज बी की इमेज ए और सी की इमेज ए। एक इमेज बी, ठीक है, और सी की इमेज क्या है आपकी ए है। करेक्शन कर दीजिए यहाँ पर, एक इमेज बी, सी की इमेज और बी की इमेज सी। तो क्या आ गया बी ए सी आ गया। तो देखिए क्या ए बी सी बी ए सी कहाँ पे है आपका, आप कहते हो सर ये F3 है, ठीक। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। अब F2 इंटू F5 करते हैं। F2 इंटू F5 करिए, कितना आएगा, एक कंप्लीट करके मैं दिखाता हूँ आपको, फिर ऐसे करते जाएंगे, तरीका वही होता है इसका। F2 इंटू F5 क्या होगा, F2 इंटू F5 करिए, F2 इंटू F5। F5 क्या लिखा है आपके पास, सी ए बी, सी ए बी, ठीक। ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको बदलिए हिसाब से। तो F5 सी ए बी है, इसको कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा ए सी बी, ए की इमेज सी, सी की इमेज बी और बी की इमेज ए। ए की इमेज सी, सी की इमेज बी और बी की इमेज ए। तो ये क्या आ गया सी बी है। तो ये क्या आपका सी बी है। देखिए कहाँ पे आपने कहा सर ये F6 है, ये F6 आ गया। एक चीज एक ही बार देखिए यार, ये पहचान है इसकी, आई का मतलब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर F1 ताकि आप कंफ्यूज ना हो के लिए। अब आगे आइए, देखिए अब देखिए F2 इंटू F6 करने पर F5 आना चाहिए आपका। F2 इंटू F6 करिए, कितना आएगा, F6 का ए बी सी, और क्या लिखा है सी बी है, सी बी। इसको कर दीजिए ए सी बी, एक इमेज सी, सी की इमेज ए और एक बी की इमेज बी। तो कितना आ गया आपका सी ए बी। देखिए ये F2 इंटू F6 करने पर क्या बचा, देखिए यहाँ पर F1 हो गया, F2 हो गया, F4 F5 बचा, वही आना चाहिए। तो देखिए F5 कहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए आ गया। तरीका समझ में आ गया सबको, ये F5 हो गया। सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, एक बार ही आएंगे। एक बार मैं दिखाता हूँ करके, फिर आप लोग क्लियर हो जाएगी। एक रो और तैयार किए जा रहा हूँ, ठीक। अब आगे बढ़िए, सेकेंड रो में आइए, F3 वाले में आइए। F3 में आएंगे, F3 इंटू F2 करिए सबसे पहले आप। F3 इंटू F2 जब आप करेंगे तो F3 क्या है, देखिए ए बी सी और बी ए सी, ठीक। ए बी सी इंटू बी ए सी। तो ए बी F3 क्या है आपके पास, F3 हो गया। F2 क्या है आपके पास, ए बी सी और ए सी बी, ए बी सी और ए सी बी। तो ए बी सी बी ए सी और बी ए सी, बदल दीजिए इसके अकॉर्डिंग। बी की इमेज क्या है सी, ए की इमेज क्या है ए, सी की इमेज क्या है बी। तो क्या आ गया ए बी सी सी ए बी। देखिए कहाँ दिख रहा है आपको ये ए बी सी सी ए बी, कहाँ दिख रहा है आपको, ए बी सी सी ए बी आपको ये दिख रहा है, यानी कि F5, ठीक। आगे बढ़िए, F3 इंटू F3 करिए। F3 इंटू F3 करिए तो कितना आ जाएगा, ए की इमेज बी की इमेज क्या है ए की इमेज क्या है आपकी बी और सी की इमेज क्या है सी। ए बी सी और ए बी सी आ गया, यानी कि F3 करने पर क्या आ गया आपका आई आ गया। चलिए अपन लिख दे रहा हूँ
F3 आई का मतलब परेशान मत होइएगा, F1 ही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट F3 इंटू F4 करते हैं। बस इस रो के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले कहा था डिस्क्रिप्टिव नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे कोई आप यूपीएससी का मेंस वगैरह देते हैं, कहीं पूछता रिश्ता आएगा तो आप उसमें कर सकते हैं ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका अलग क्वेश्चन कहीं से भी बना देगा। F3 इंटू F4 करिए आप। F3 इंटू F4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, F4 कितना है आपके पास, बी की इमेज सी, ए की इमेज बी और सी की इमेज ए बी सी बी है। देखिए कहाँ पे आपका सी बी है, आपने ऐसा ये लिखा है F6 लिखा है। देखिए अब क्या बचा आपके पास, आपके पास F4 बचा और आपका F2 बचा। देखिए अब आगे भाई F5 में आइए। F3 इंटू F5 के लिए कितना होगा, हमने कहा ए बी सी ए बी, तो बी ए सी आपने कर दिया, बी ए सी, बी की इमेज ए है, ए की इमेज सी है और सी की इमेज क्या है, बी है। तो कितना हो गया आपके पास, ए बी सी ए सी बी। देखिए क्या है ये, ए सी बी कहाँ दिख रहा है आपको, ये आपने कहा था F2, ये देखिए। अब पार्ट ऑफ लास्ट में क्या बचेगा आपका, F4 ही आना चाहिए आपको, देखिएगा बस। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाना है, लगभग F6 में आते हैं। करके करते क्या हम थ्योरम को रट लेते हैं, लेकिन उसको आंसर एक्चुअली समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। और F6 में आइए आप, तो F6 क्या है आपके पास, ए बी सी सी बी ए, ए बी सी बी ए सी, बी ए सी, बी की इमेज बी, ए की इमेज सी और सी की इमेज ए। कितना आ गया देखिए, ए बी सी बी सी है। देखिए क्या है ये आपका बी सी है, बी सी कहाँ दिख रहा है आपको, F4। ये देखिए मैंने कहा था F4 बचा, ये देखिए आ गया। आप ये देखिए इस रो में सब कंप्लीट हो गए, इस रो में सब आ गए आपके, और इस रो में भी आपके सब आ गए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ करेंगे तो आपका भर जाएगा पूरा, इसको भर लीजिएगा, एक बार में एक चीज आएगी, ठीक। अब आप देखिए क्या बन गई आपकी कंपोजिशन टेबल। आपको मॉडल वाले सेक्शन में बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, देख लेते हैं चीजों को। क्लोजर प्रॉपर्टी देख ले रहे हैं इसमें। उम्मीद करता हूँ टेबल बनाना आपको सब समझ में आ गया होगा। क्लोजर देखिए, आप लिखेंगे हर बार क्लोजर, आप कहते हो क्लोजर। क्लोजर की बात में मैंने तरीका बताया था, कंपोजिशन टेबल में कोई भी फॉर्नर एलिमेंट नहीं आना चाहिए, कोई भी फॉर्नर एलिमेंट नहीं आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर कोई भी फॉर्नर एलिमेंट नहीं आ रहा है, यानी कि सारे एलिमेंट क्या हैं आपके, इसी सेट के हैं। तो बताइए आप क्या कहते हो कि कोई भी क्या लिखते हो, फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट क्लोजर एग्जाम एग्जिस्ट। क्योंकि कोई भी दो परमुटेशन ले रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करने पर अगेन उसी सेट का, यानी कि सेट कौन है हमारे पास, P3 का ही एक मेंबर आता है, क्लोजर हो गया। एसोसिएटिविटी देखिए, टेबल से देख सकते हैं, लिखेंगे फ्रॉम द टेबल इट कैन बी इजीली सीन दैट एसोसिएटिविटी होल्ड्स। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर F2 और F2 F3 ले लीजिए, और मैं आई नहीं लूंगा, मैं F3 को यहाँ पर आपका मैं आपका F3 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने टेबल F4 बनाई नहीं है आपका। तो F2 F3 करने से F2 F3 कितना आता है, देखिए F2 F3 करने से कितना आता है, आपने कहा था F4 आया, ठीक है। और F4 F2 F3 करने से आपका F4 आ रहा है, और F4 इंटू F3 करेंगे कितना आएगा आपका, F4 इंटू F3 जब आप करेंगे तो करके देखिएगा F4 इंटू F3। मेरे पास क्योंकि यहाँ पर डेटा हट गया है, तो मैं अभी मुझे पता नहीं क्या था लिखा था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आप F4 इंटू F3 करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। F2 इंटू F3, चूंकि टेबल आगे मेरे कंप्लीट है, इसलिए मैं F3 से काम चला ले रहा हूँ।
F2 इंटू F4 देखिए आपका क्या आता है, F3 आता है। F2 इंटू F3 देखिए क्या आ रहा है, F4 आ रहा है आपका। F4 इंटू F3 इक्वल टू कितना आएगा देखिए, F4 इंटू F3 जब आप देखेंगे तो F4 इंटू F3 मैंने किया तो है नहीं, देखिए तो F4 इंटू F3 करके देखते हैं। हम थोड़ा सा रिमाइंड करने का प्रयास करता हूँ क्या था आपका वो, जो कि भूल जाती थी जब लिखने के बाद मेरेज कर देना होता है। F1 क्या था आपका, F1 तो आइडेंटिटी था आपका। F2 था आपका ABC ACB, और F3 था आपका ABC BAC, और F4 था आपका ABC BCE। ठीक, चलिए तो F4 इंटू F3 करिए आप, कितना आएगा F4 इंटू F3, F4 इंटू F3 कर देंगे तो आएगा आपका ABC BAC, सॉरी ABC BCA। F4 हो गया, F3 देखिए ABC और BAC, ABC BCA, और यहाँ भी क्या होगा BCA कर लीजिए, B का A का और C का C, A का B, ये क्या आ गया ABC और ACB। बताइए क्या आपका ये F2 आ गया, तो ये F2 आ गया देखिए। और अब दूसरा साइड क्या होगा एसोसिएटिव, दूसरा साइड क्या होगा F2 F3 F3। देखिए F3 इंटू F3 क्या है, देखिए F3 इंटू F3 आपने किया, देखिए I आया है, यानी कि F2 इंटू F1, F1 मतलब क्या I, तो बताइए कितना आ गया F2 आ गया। देखिए दोनों साइड क्या आ गए, बराबर आ गई, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। इसके बाद बात करते हैं क्लोजर हो गया, एसोसिएटिविटी हो गया। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो है, ये देखिए, ये देखिए आइडेंटिटी तो है, ये देखिए सेम रिपीट हो रहा है पूरा पूरा। आइडेंटिटी तो इसमें आइडेंटिटी बिलोंग करती है P3 को। ठीक, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। डिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखिए, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होगा। F2 का इनवर्स क्या है देखिए, F2 का इनवर्स क्या है देखिए, टेबल बता रही है F2 का इनवर्स F2 के साथ साथ। ठीक, F1 का मतलब I। ठीक, F3 का इनवर्स क्या है, आपने कहा था F3 का इनवर्स क्या है, देखिए F3 है। F3 का इनवर्स क्या है आपका, F3 मैंने आपको कल क्यों दिखाया। ठीक है, इस तरह सभी का इनवर्स आप निकाल लेंगे तो सबके इनवर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप F4 का ऐसे इनवर्स देखेंगे तो F4 का इनवर्स निकालना है तो आप इस टेबल बना देंगे, पूरा सबका इनवर्स निकल आएंगे आपके। F3 इनवर्स मैंने आपको करके दिखाई दिया, ये टेबल जो बनाई मैंने, इतने की बात मैं कर रहा हूँ, बनाएंगे आगे सबके इनवर्स इसी टेबल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया, और अब लास्ट में क्या आता है आपका कम्यूटेटिविटी। आप ये देखिए कम्यूटेटिविटी को आप देखेंगे तो F रैंडमली कोई ले लीजिए, F2 इंटू F5 करने से क्या आता है आपका, तो ग्रुप तो कंफर्म हो गया, ग्रुप तो कंफर्म हो गया। कम्यूटेटिविटी और देख लीजिए, F2 इंटू F5 करेंगे आप, F2 इंटू F5 तो कितना आएगा आपका, टेबल से कहते हैं आप F6 आता है, लेकिन क्या ये F5 इंटू F2 के बराबर है। F5 इंटू F2 देखिए, अब F5 इंटू F2 आप करेंगे तो अब मुझे F5 को नहीं दिमाग में, अभी मान लीजिए F5 क्या रहा होगा तो ट्राई करता हूँ मैं। F5 रहा होगा आपका ABC और CAB, शायद यही था। ठीक है, तो F2 इंटू F5 जब आप करेंगे तो कितना आएगा आपका, F5 इंटू F2 करिए, भी चेक करते हैं। देखिए F2 इंटू F5 करिए कितना आएगा, जब आप F2 इंटू F5 करेंगे F2 इंटू F5 करिए, F2 के आपके पास ABC ACB और F5 के आपके पास ABC CAB। ठीक, तो क्या बन गया आपका ये ABC ACB ACB, A की इमेज C की इमेज B और B की इमेज A। ये देखिए आपका, तो क्या आता है ये आपका, ये आ गया आपका ABC CB है, और ये आपका F6 था, देख लीजिएगा ये आपका F6 ही था। ठीक है, F1 आपका आइडेंटिटी था। ठीक है,
अब आप F5 इंटू F2 करेंगे, देखिए F5 इंटू F2 करेंगे तो कितना आएगा, इसका उल्टा करते हैं, ये तो आपका क्या आ गया, F6 आ गया। F5 इंटू F2 करिए, ठीक है, F5 इंटू F2 करिए तो कितना आएगा आपका, F5 इंटू F2 करेंगे तो F5 के आपके पास ABC और CAB, F2 के आपके पास ABC और ACB, ये क्या हो जाएगा ABC CAB C की इमेज क्या है B, A की इमेज क्या है A और B की इमेज क्या है C, तो क्या आ गया ABC BAC, ये क्या आ गया, देखिए आपके F3 आ रहा है, ये देखिए ABC C की इमेज B, A की इमेज A और B की इमेज C, ABC BAC, F3 आ गया, देखिए आप ये देखिए। तो आप कहते हो सर ये इसके इक्वल नहीं है, क्यों, इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि F3 है, तो देखिए कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती, यानी कि क्या हो गया, ये आपका ये ग्रुप कैसा हो गया, नॉन अवेलेबल ग्रुप होगा आपका, कितने का ग्रुप, कैसा, नॉन अवेलेबल ग्रुप। तो उम्मीद करता हूँ थ्योरम सबको समझ में आ गई होगी। तो आपने क्या कहा, n की वैल्यू अगर 2 या 2 से कम है तो ग्रुप क्या बनेगा, जो आपका Pn बनेगा वो अवेलियन होगा, और अगर n की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो ग्रुप क्या होगा आपका, नॉन अवेलियन होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं इसमें आपको अगले वीडियो में साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में बताऊंगा, लेंथ क्या होती है ये बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।